अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब गुंदूज़ को बचाने में कामयाब हो गए हैं। आज के एपिसोड को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक्सेस दीवार के ज़रिए ऊपर किले में चढ़ गया है और किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे अर्तुगरुल साहब गुंदूज़ को लेकर बमसी के साथ काई कबीले की ओर आ रहे हैं और सभी लोग देखते हैं कि गुंदूज़ आ रहा है तो सभी लोग कहते हैं अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। ये शोर सुनकर हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम और हफ्सा खातून अपने औताक में से बाहर निकल कर आती हैं और देखती हैं कि गुंदूज़ अर्तुगरुल साहब के साथ आ रहा होता है। ये देखकर हलीमा सुल्तान कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उन्होंने गुंदूज़ को सही सलामत वापस लौटा दिया। इसके बाद गुंदूज़ को अर्तुगरुल साहब घोड़े पर से उतारते हैं और वो जाकर अपनी वालिदा से गले मिलने लगता है और गुंदूज़ कहता है, वालिदा, मैंने दुश्मनों का बहुत ही डट कर सामना किया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर जाकर वो अपनी दादी से मिलता है गले और दादी कहती हैं, मेरे गुंदूज़ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना? गुंदूज़ कहता है, दादी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने तो दुश्मन की आंख तक फोड़ दी। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आज के बाद हमें हिफाजती इक़दामात बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने होंगे, क्योंकि आज अगर सरदार का बेटा अगवा हुआ है तो कल हर एक इंसान का बेटा अगवा हो सकता है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने औताक में जिरगा बुलाते हैं और सभी सरदारान से कहते हैं कि हमने एरिस के किले में से जाकर गुंदूज़ को बचाया है, अब वो हम पर हमला किए बिना मानेगा नहीं। तो हमें अपने जंगजुओं को तैयार रखना होगा और जंग की तैयारी रखनी होगी पूरी तरीके से। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो वो हमारी बर्बादी की वजह बन जाएगी। उसके बाद अर्तुगरुल साहब गुनगुत, अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाहियों को उनके काम सौंप देते हैं। कहते हैं, अब्दुर्रहमान, तुम्हें किले में जाकर एक एक चीज़ का जायज़ा लेना है और मुझे आकर बताना है। और फिर अर्तुगरुल साहब बमसी से कहते हैं, बमसी, तुम किले में मेरे सिपा सालार की हैसियत से जाना और एरिस से कहना कि तुम हमें किला सौंप दो, और अगर तुमने नहीं दिया तो फिर तुम्हारे बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे, फिर मत कहना कि जंग क्यों हो गई। बमसी कहता है, जो हुक्म सरदार, मैं अभी चाहता हूँ। उसके बाद नाज़रीन, अर्तुगरुल साहब के पास एक कासिद मकतूब लेकर आता है और उसको पढ़ने के बाद अर्तुगरुल साहब आर्तुग भाई से कहते हैं, हमें जंग की तैयारी जल्द से जल्द करनी होगी। और सभी सरदारान से कहते हैं कि कल हानली बाज़ार में जिरगा बुलाइए और सभी सरदारान को दावत दीजिए जिरगे में आने की। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे किले में एरिस सभी अपने कमानदारों को सज़ा देता है। कहता है, जब तुम एक बच्चे को नहीं बचा पाए हमारे किले से, वो हमारे किले में आकर उसको निकाल के ले गया, तो मुझे ऐसे कमानदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सभी कमानदारों को सूली पर लटका देता है और एक एक करके सबके नीचे का स्टूल निकाल के गिरा देता है और सभी लोग खुद ही फांसी लगाकर मर जाते हैं। और वहीं ऐसे ताजिर बनकर उनकी सभी बातें और सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद नाज़रीन, एरिस कहता है कि जो गलती करेगा उसको मैं इबरत का निशान बना दूंगा। और फिर दारियुस से कहता है, जंग की पूरी तैयारी करो। और नाज़रीन, उसके बाद आप देखेंगे काई कबीले में हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम खाना पका रही होती हैं और गुंदूज़ अपने छोटे भाई साफ़की के साथ खेल रहा होता है। उसके बाद अपने भाई से कहता है, साफ़की, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे वहाँ पर तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। और कहता है, तुम्हारे भाई ने दुश्मनों का बहुत ही डटकर सामना किया है। उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं, बेटा हमें भी बताओ तुमने वहाँ पर क्या क्या किया। उसके बाद गुंदूज़ कहता है, दादी, जैसा कि मुझे बाबा ने बताया था कि हमें दुश्मन की सबसे कमज़ोर जगह पर हमला करना चाहिए, तो मैं गार में से एक पत्थर ले गया था और मैंने बाद में, जब वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें सलीबी सूरमा बनाऊंगा, मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने एरिस की आँख में वो पत्थर मार दिए, जिससे कि एरिस की आँख फूट गई। ये सुनकर हलीमा सुल्तान और वालिदा कहती हैं, वाह मेरे शेर बेटे, तुम तो बहुत ही बहादुर निकले। उसके बाद हलीमा सुल्तान गुंदूज़ को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा जो भी बात हो करे वो हमें बताया करो और हमारी बातें किसी को बाहर मत बताया करो, वरना फिर हम लोगों पर सभी लोग हमला कर देंगे, जैसे कि पहले हुआ तुम्हारे साथ।
اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ایرس داریوس سے کہتا ہے کہ داریوس کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے جنگ میں، اور مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ ہمیں حفاظتی اقدامات کے لیے اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ قلعے کی دیواروں کو مضبوط بنا دو، کوئی بھی راستہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اور اگر ہمیں بھاگنے کی ضرورت پڑے گی تو میرے پاس ایک خفیہ راستہ بھی ہے جس کا اندازہ ارطغرل کو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایرس کہتا ہے تم بہادر کے پاس جاؤ اور اس کو ارطغرل کو ہرانے کے لیے قائل کرو۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب آرتک صاحب سے کہتے ہیں کہ سبھی سپاہیوں کو بلائیے جن کو میں نے اس دن سزا دی تھی۔ پھر سامسا اور اس کے سپاہی آ جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب کہتے ہیں سامسا تم نے غلطی کی تھی اس لیے میں نے تمہیں سزا دی۔ سامسا کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آپ میرے ہی بھروسے قبیلے کو چھوڑ کر گئے تھے اور میری ہی موجودگی میں ایسا ہو گیا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں آگے سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اور بمسی سے کہتے ہیں بمسی تم سارے سپاہیوں کی تلواریں ان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر بمسی کہتا ہے بھائی آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان کو معاف کر دیا، کیونکہ سامسا اور سبھی سپاہیوں کو اپنا غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب سامسا کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آگے سے میرے بھائی ایسی کوئی غلطی مت کرنا، ابھی تم لوگ جا کر جنگ کی تیاری کرو۔ یہ سن کر سامسا خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے سبھی لوگ اجازت لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہیں ناظرین آپ دوسری اور دیکھیں گے کہ ترگت صاحب اور اسلحان خاتون اپنے خیمے میں ہوتے ہیں اور اتنے میں ایک قاصد آ جاتا ہے کہ گندوز کو ارطغرل صاحب قلعے سے واپس لے آئے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان خاتون اور ترگت صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ قاصد کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہے، اب ہم قلعے پر حملہ کریں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسلحان خاتون اور آپ کو ارطغرل صاحب نے کل ہانلی بازار میں چرگے میں بلایا ہے۔ یہ سن کر ترگت صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ارطغرل صاحب کو میرا سلام کہنا، اور پھر وہ قاصد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے جس سے کہ آگے کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کیجیے ویڈیو کو، اور کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔